जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी न्यू एजुकेशनल वीडियो में, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं विज्ञान वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी वार्षिक परीक्षा को अच्छे तरीकों से निकाल सकते हैं। ठीक ना। चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो और आप अच्छे तरीके से बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। ठीक ना। वीडियो को लाइक जरूर करना है ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पास पहुँचे और उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक ना। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है पुस्तक द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज। पुस्तक के लेखक हैं द पुस्तक ऑफ ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज। पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है इसके लेखक? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, जो थे इस पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत है। 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, किसने प्रस्तुत किया गया? तो वह टेकर ने किया गया था। ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जो वर्गीकरण है उसकी आधारभूत इकाई क्या होती है? तो वो होती है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है जाति। जाति से सभी लोगों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मोनो मोनेरा में पोषण होता है। मोनेरा में पोषण होता है, कौन सा पोषण होता है मोनेरे में? अगला क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर आएगा स्वपोषी भी होता है, विषमपोषी भी होता है। तो राइट आंसर इसका है उपरोक्त दोनों। ठीक ना। अगला इसके बाद क्वेश्चन है आपका एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। यूकेरियोटिक जीव होते हैं तो कौन से जीव होते हैं? राइट आंसर होगा प्रास्टिस्टा। ठीक ना, प्रास्टिस्टा। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक ना। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है आपके विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं। यूकेरियोटिक जीव होते हैं विषमपोषी। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है, राइट आंसर है कवक होते हैं ये एक तरीके जो कि विषम यूकेरियोटिक जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव किस वर्ग में आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लांटी वर्ग में आते हैं। राइट आंसर। इसका अगला क्वेश्चन है आपका जिन पौधों की शारीरिक संरचना में जड़, तना एवं पत्ती में विभेदीकरण नहीं पाया जाता उन्हें रखा गया है। उन्हें कहाँ पर रखा गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर है थैलोफाइट में रखा गया था। राइट आंसर आएगा आपका थैलोफाइट, ये वाला राइट आंसर है। इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इससे भी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को सामने अपनी सापेक्ष स्थिति बदल रही है तो उसे खालिस्तान कहते हैं। ठीक है ना। इस तरह खालिस्तान भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है। ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है इन क्वेश्चनों को। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसे कहते हैं इसे कहते हैं गतिशील अवस्था। जब गतिशील अवस्था में वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदल सकती है। अगला क्वेश्चन है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसे चाल। ठीक ना। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वेग का ऐसा ही मात्रक है, जो वेग होता है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वेग का ऐसा ही मात्रक होता है एम प्रति एस, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका आने वाला है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को हम क्या कहते हैं? तो जो वस्तु के द्वारा गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को हम कहते हैं जड़त्व। ठीक है ना। राइट आंसर आपका जड़त्व हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इन क्वेश्चनों को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इन बोर्ड परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ना। चैनल में रेगुलर वीडियो अपलोड हो रही है, उन क्वेश्चन वीडियो को देखना है ताकि हम आपकी जो बोर्ड परीक्षा आ रही है उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन बहुत तरीके से हो जाए। जैसे ही आपकी बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ जाएगी वैसे ही आपको इंपॉर्टेंट 20 से 30 क्वेश्चन देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। उन क्वेश्चन को पढ़ना है, कोई भी पेपर नहीं देखना है ज़्यादा से ज़्यादा। बस जो चैनल पे अपलोड हो रही है उन क्वेश्चन को या पेपरों को एक बार देख लेना है क्योंकि इस बार के जो पेपर आने वाले हैं उसमें 3 सेट में पेपर आएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी 2 सेट में पेपर आए थे। कुछ जगह पेपर अच्छे जा रहे हैं, कुछ जगह दूसरे आ रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बल का ऐसा ही मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक ना। बल का मात्रक है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है असमान द्रव्यमान की दो वस्तुओं एक ही वेग से गतिशील है। तो असमान वस्तुओं एक ही द्रव्यमान पर
और एक ही संवेग से गतिशील है, ठीक ना। तो इसका वेग अधिक होगा क्या, ठीक ना। तो राइट आंसर इसका हम बता देते हैं। राइट आंसर आपका है हल्की वस्तु का, ठीक ना। हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन है एम द्रव्यमान की वस्तु जिस भी वेग से संवेग होती है, भी वेग से इसका संवेग है। अच्छा, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं एक तरीके से, एम द्रव्यमान की वस्तु है जिसका वेग भी है, तो इसका संवेग क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एम इंटू भी, मीटर है, ठीक ना, एम इंटू भी। और इस जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसको आप एक लॉजिकल तरीके से हम बता देते हैं। असमान द्रव्यमान की दो वस्तु है, मतलब दो वस्तु हैं, एक भारी वस्तु है एक हल्की वस्तु है, ठीक ना। दूसरा, वह दोनों वस्तु एक ही समान गति से संवेग गतिशील है, गतिशील है, एक ही समान संवेग से गतिशील है, ठीक है। एक ही समान संवेग गतिशील गति से गतिशील है, ठीक ना। तो किसका वेग अधिक होगा, जो वस्तु, मान लीजिए किसी ट्रक में दो ट्रक है जिसमें एक सामान जिसमें कम रखा हुआ है, एक में ज़्यादा रखा हुआ है, तो जो हल्का सामान रहेगा जिसमें वो ट्रक तेज़ी से चलेगा और उसकी गति भी तेज रहेगी, ठीक ना। तो यही पूछा जा रहा है इसमें, इसका राइट आंसर आएगा हल्की वस्तु का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन इसके बाद आने वाले हैं आपके, भार का एसआई मात्रक क्या है। जो भार होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भार का एसआई मात्रक होता है, जो भार का एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, ठीक ना। भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। राइट आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए। अगर किसी दो वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, तो इनके बीच की दूरी को अगर दोगुनी कर दी जाए तो इनका बल क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है एक चौथाई रह जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो एक चौथाई ही रह जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, चंद्रमा और पृथ्वी पर दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है चंद्र पृथ्वी का, तो राइट आंसर इसका भी 12 kg होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। तो राइट आंसर इसका भी 30 न्यूटन ही आएगा, नहीं। राइट आंसर इसका 30 न्यूटन हो जाएगा, ठीक ना। अगर यह 30 न्यूटन नहीं होता है तो इसका फिर कुछ थोड़ा बदल सकता है, जिस तरीके से 5 न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन और किलोग्राम में अंतर हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 5 किलोग्राम होगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद आने वाला है आपका, गुरुत्वीय बल का मान निम्न में से किस कहाँ से अधिक होगा, ठीक ना। तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों पर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह पर विस्तृत वृत्त रेखा पर। तो राइट आंसर इसका है वो है पृथ्वी की सतह के ध्रुवों पर ज़्यादा होगा गुरुत्वीय बल का मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कौन सा बल है। तो इसका जो राइट आंसर आपका आने वाला है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है, यह अत्यधिक प्रबल बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। एक क्षीण बल भी है, राइट आंसर इसका क्षीण बल आएगा, ठीक है ना, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उस नियम को किस वैज्ञानिक प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा न्यूटन ने किया था, क्योंकि जब न्यूटन एक वैज्ञानिक थे जो सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जब सेब उनके सर नीचे गिरा तो उन्होंने सोचा कि गुरुत्वाकर्षण बल की स्थापना उन्होंने कर दी थी, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है। निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है, और इसमें चार ऑप्शन दिए, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करने वाला, समुद्र में ज्वार भांटा तथा आने का कारण, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये चारों ऑप्शन ही गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है, ठीक है। पृथ्वी को हमसे बांधे रखना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कराना, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण भी गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है ना। ये आपके थे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को अगर आप लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।